कंसिडर 6 क्रॉस 6 स्क्वायर थे, आपके सामने डायग्राम भी है, यू कैन सी 6 क्रॉस स्क्वायर in the figure. Let a1 a2 a49 be the points of intersection dots in the picture. You can see in सब points को हम बोल रहे हैं a1 a2 a3 and so on. There are 49 points of intersection in some order. ठीक है, we say that ai and aj are the friends if they are adjacent along a row or column. Along a column मतलब दो adjacent points को हम friends बोल रहे हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, they are adjacent. The friends, these are adjacent but these are not adjacent क्योंकि diagonal पे हैं. ठीक है, so that is the idea. Let pi, the first part is let pi be the probability that a randomly chosen point has I many friends. मतलब आपने कोई भी अगर पॉइंट सेलेक्ट किया इस पे तो उसके I फ्रेंड्स हैं, where I 0 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 ही फ्रेंड्स हो सकते हैं क्योंकि आप ये वाला पॉइंट लोगे तो उसके मैक्सिमम 4 एडजेसेंट पॉइंट होंगे. ठीक है, let x be the random variable such that for I equal to 0 1 2 3 the probability that probability p x equal to I is pi. इसका मतलब क्या है, अगर x का वैल्यू I है मतलब x का वैल्यू या तो 0 है या 1 है या 2 है, उसकी probability pi है. Then what is the value of 7ex? What is the meaning of this? This is expected value of x. Expected value, that is you can say mean of this random variable. Correct? Expected value बोल सकते हैं आप, mean भी बोल सकते हैं. ठीक है, so first what is expected value ex? पहले हम ये समझ लेते हैं कि expected value क्या होता है. So this is sigma xi pi, मतलब random variable का वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन का सम, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल. राइट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, पहले यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो. ठीक है, पहले हम इसको डेटा को ही प्लॉट कर लेते हैं, ये रैंडम वेरिएबल और ये उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी. अब रैंडम वेरिएबल x क्या है, x इज इक्वल टू i, मतलब x can be equal to 0, x can be equal to 1, x can be equal to 2, 3 और 4. Now what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है भाई, ये x equal to i के बराबर मतलब i equal to 0. अब इसका मतलब क्या है, random variable क्या बोला है, this is pi with the probability that a randomly chosen point has I many friends. I equal to 0 मतलब 0 friends है, या फिर I equal to 1 मतलब 1 friends है, 2 friends and so on. ये अपना क्वेश्चन. ठीक है, अब इससे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को हम बोल रहे हैं pi. तो नाउ सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू दिस. ठीक है, तो नाउ ये अपने पास क्या है, 49 पॉइंट्स का एक ग्रिड है. ठीक है, 6 क्रॉस 6 स्क्वायर है, किसी भी पॉइंट को आपने क्या बोला है ai और aj. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो भाई, अगर आपने कोई भी एक रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट किया राइट 49 में से, उसके 0 फ्रेंड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है फर्स्ट केस में pi. राइट, i इक्वल टू 0 मतलब 0 फ्रेंड्स, 0 एडजेसेंट पॉइंट. तो देखो उसके लिए तो प्रोबेबिलिटी 0 ही होगा. यू कैन सी व्हाई दिस इज 0, बिकॉज आप कोई पॉइंट लोगे तो उसका एडजेसेंट पॉइंट तो होना ही है. करेक्ट, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0. राइट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1, मतलब जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया उसका एक नेबर हो, एग्जैक्टली 1 नेबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका एक फ्रेंड हो मतलब 1 फ्रेंड, ऐसा बोल दीजिए दिस इज 1 फ्रेंड. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बोला भी है, उसका आप दे आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट, तो आप एडजेसेंट पॉइंट बोलो या एडजेसेंट फ्रेंड बोलो, एक ही बात है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो अगर एक ही फ्रेंड होना है तो उसके कितने केसेस पॉसिबल होंगे, तो आप देखो कोई भी आप इसमें से पॉइंट सेलेक्ट करोगे, ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका सिर्फ एक ही एडजेसेंट पॉइंट हो, एग्जैक्टली 1 एडजेसेंट पॉइंट हो, क्योंकि आपने अगर ये पॉइंट भी सेलेक्ट कर ले तो भी मिनिमम से मिनिमम 2 नेबर तो होने ही है, इसके 2 एडजेसेंट पॉइंट तो होने ही है. करेक्ट, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर, दिस इज 0. राइट, नाउ वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट there are two friends का मतलब 2 एडजेसेंट पॉइंट. तो नाउ सी अब हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी क्योंकि आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 नेबर होंगे. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो यू कैन सी देखो इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट 1 पॉइंट आउट ऑफ 49 C1, तो विच इज 49, आउट ऑफ विच हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर जिनके एग्जैक्टली 2 नेबर्स है. 2 नेबर कितने पॉइंट्स होंगे, तो यू कैन क्लियरली से देखो, अगर आपने इफ यू टेक दिस पॉइंट दिस एंड दिस, तो इनके सिर्फ 2 ही नेबर होंगे, 1 2, यू कैन सी इनके करस्पॉन्डिंग 2, इसके करस्पॉन्डिंग 2, इसके करस्पॉन्डिंग, बाकी किसी भी पॉइंट के 2 नेबर नहीं होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो व्हाट आर द नंबर ऑफ केसेस हियर, दिस इज प्रोबेबिलिटी इज 4/9. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. What is the probability that x
equal to 2. इसका probability क्या है? This is 4/9, 49. Now what is the probability that this has 3 neighbors, 3 friends? You can see 3 friends. तो अब 3 friends कैसे होंगे? तो देखो अगर ये इस साइड पे लाई करें तो हमेशा 3 फ्रेंड्स होंगे. देखो ध्यान से, you have 1, you can see this is 1 2 3 4 5. इन पांचों पॉइंट्स के लिए you can see 1 2 3, सॉरी इस पॉइंट के लिए we have 1 2 and 3, 3 नेबर हो गए. सिमिलरली इस पॉइंट के देखोगे तो आपके पास 1 2 और 3 नेबर है, एंड सो ऑन. इसके लिए भी आपके पास 3 नेबर है. तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5. तो टोटल कितने होंगे? 5. और ऐसे 4 लाइन्स है, मतलब 4 साइड्स हैं ऐसा आप बोल दीजिए. तो 5 into 4 that is 20. So this is 20. What is the probability? 20/49. I hope this part is also clear. अब जो बचे हुए पॉइंट्स तो ऑब्वियसली इनके 4 नेबर्स होंगे, क्योंकि वो जो पॉइंट्स होंगे यू कैन सी, देखो ये जो पॉइंट है इसके कितने नेबर्स हुए? 1 2 3 4. तो बचे हुए जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे 4. तो दैट इज दिस इज 20. कितना हो गया? दिस इज, एक सेकेंड, 4 नेबर्स के लिए कितना केस हो गया? दिस इज 1 2 3 4 और 5 और 5 20. तो दिस इज how many points we have? This is, एक सेकेंड, दिस इज 1 2 3 4 5 और 6. अच्छा, ओ सॉरी, दिस इज 5 लाइन्स ना. सो दिस इज 5 और ऐसी 5 लाइन 25. तो दिस इज 25/49. ठीक है. सो 4 फ्रेंड्स अगर होंगे, 4 फ्रेंड्स, तो इसके कितने केसेस बनेंगे? 25. वैसे आप देखो नॉर्मली वो भी देख सकते हो, टोटल 49 पॉइंट्स थे, उसमें से 4 इधर निकल के 20 इधर के बचे कितना? 25. तो दैट इज. तो व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन? तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन इज सिंपली the value of that random variable into corresponding probability. So what is this? 0 into 0, that is 0, right? 1 into 0 फिर से 0 हो गया. This is 2 into 4/49, 2 into 4/49 plus 3 into 20/49 plus 5 into 4, that is 100/49. You can see this is the random variable expectation. xi मतलब उस random variable का value. ठीक है. सो व्हाट इज दिस वैल्यू? ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 100, दिस इज 8 plus 60 plus 100. तो दिस इज 168 डिवाइड बाय 49. तो दिस इज आवर एक्सपेक्टेड वैल्यू. अब आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड 7x. तो व्हाट इज 7 times x? एक्सपेक्टेड वैल्यू दिस इज 168 डिवाइड बाय 7. तो व्हाट इज दिस? इसको अगर हम कैंसिल करने की कोशिश करें तो व्हाट इज दिस? दिस इज 24. हाँ 24. So what is the value? This is the answer, 24. I hope this is clear, right? Simple concept of expected value, random variable का value, corresponding probability, that is the answer of this question. ठीक है. So ये तो first part हो गया, 24 is the answer, right? Now the second part. तो second part हम चलो next page पे चलते हैं. So second part of this question. Now see, हाँ तो second part अब solve करते हैं. तो second part is two distinct points are chosen randomly out of these points. ठीक है, out of these points A1, A2, A3, so on A49. ठीक है, ये 1, 2 and 49. ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं. दिस इज 1, 2 and 49. इन सबसे हमने एक randomly two distinct points हमने सेलेक्ट किए. Let P be the probability that they are friends. Then what is the value of 7P? ठीक है, तो आपको वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि अगर आपने दो पॉइंट सेलेक्ट किए तो वो फ्रेंड्स है, मतलब दो एडजेसेंट है. करेक्ट. तो सैंपल स्पेस तो क्या हो गया? सैंपल स्पेस तो 49C2 हो गया. 49C2. इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 49? दिस इज 49C2. अब फेवरेबल केसेस. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल केसेस? मतलब जहां पे आपने दो पॉइंट सेलेक्ट किए एंड दे आर फ्रेंड्स. तो अब अगर आपको फ्रेंड्स वाले बना रहे हैं, तो आप ध्यान से देख लो, आपको क्या करना होगा? कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. लेट्स से दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट.
हमने मान लीजिए हॉरिजॉन्टली स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब हमने इस लाइन पे ये दोनों पॉइंट लिए, ठीक है, तो दे आर कॉन्जिक्यूटिव, तो दिस इज वन वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स. Similarly this two, similarly these two and these two. So you can see in how many ways I can select two consecutive points, two consecutive adjacent points from this row. So this is one way, second, third, fourth, fifth and sixth way. So there are 6 ways on one ray, one line, one side. ऐसा हम बोल सकते हैं, one line पे हम 6 ways से दो consecutive points select कर सकते हैं. और ऐसे कितनी लाइन है, यू कैन सी वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइन. तो 7 लाइंस ऐसी हैं, करेक्ट. सो इन पे अगर हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे. बट जरूरी तो नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करना है, आप ऐसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट किया फिर इनको पॉइंट सेलेक्ट किया. तो जैसे आपने इधर लॉजिक यूज किया कि 6 into 7, तो वो सेम लॉजिक इधर भी लगेगा बिकॉज स्क्वायर ये सेम नंबर ऑफ साइड्स है दोनों साइड पर. तो यू कैन से फॉर सेकंड आल्सो वी विल हैव द सेम आंसर, मतलब ये 2 हो गया, डबल कर दिया बिकॉज इस पे भी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 6 into 7 होंगे. तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, दिस इज फेवरेबल केस. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द वे, नंबर ऑफ वेज इन व्हिच आई कैन सेलेक्ट टू पॉइंट्स व्हिच आर फ्रेंड्स, ठीक है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज 6 7 2 अपॉन व्हाट इज 49 C2, दिस इज 49 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 47 फैक्टोरियल. सो दिस इज 49 into 48 by 2, correct? Yes, so this is 24. So this is 49 into 24, correct? 49 into 24, right? So what is this? अब आपको क्या फाइंड करना है, 7p. You have to find 7p. So you can cancel this. This is 7. So what is 7p? This is equal to 1 by 2. So what is the answer? This is 0.5 is the answer for this. तो यू कैन से दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. मतलब 17th क्वेश्चन में तो सिंपल, आपको चेस प्रॉब्लम्स आपने बहुत किए होंगे, चेस प्रॉब्लम्स में तो यही करते हो आप, स्क्वायर भी तो बनाते हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम JEE Advanced 2023 पेपर 2, ठीक है. तो वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. तो यू कैन रिवाइज, यू कैन व्यू ऑल द वीडियोस व्हिच आई हैव डन. Every question is with explanation. काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया. जस्ट गो स्लोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. बट पहले आप खुद से ट्राई करो, देन ओनली यू लुक एट द सॉल्यूशंस, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस. थैंक यू, बाय बाय.